नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी भगवान कहते हैं तो कभी ईश्वर? क्या ये दोनों एक ही हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम शब्दों के जाल से ऊपर उठकर उस परम सत्य को समझेंगे जिसे हम खोज रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं शून्य से शिखर की ये आध्यात्मिक यात्रा। भगवान शब्द की उत्पत्ति भग धातु से हुई है। विष्णु पुराण के अनुसार जिनमें 6 भग या ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो वे भगवान हैं। ऐश्वर्य संपूर्ण प्रभुता, धर्म संपूर्ण मर्यादा, यश अनंत कीर्ति, श्री पूर्ण लक्ष्मी या संपदा, ज्ञान त्रिकालदर्शिता, वैराग्य अनासक्ति। आध्यात्मिक रहस्य। भगवान शब्द भौतिक और साकार रूप को दर्शाता है। ये उस परम तत्व का वो रूप है जो भक्तों के लिए अवतार लेता है, जैसे श्री कृष्ण या श्री राम। भ ग वा आ न के अक्षरों में पंच तत्व भी समाहित माने जाते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, यानी जो इन पांचों तत्वों का स्वामी है वो भगवान है। ईश्वर शब्द ईश धातु से बना है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला या नियंता, द कंट्रोलर। ईश्वर उस सत्ता को कहते हैं जो ब्रह्मांड के नियमों या कॉस्मिक लॉज को संचालित करती है। भगवान जहाँ प्रेम और लीला का विषय है, वहीं ईश्वर व्यवस्था और शक्ति का प्रतीक है। वे सर्वशक्तिमान और न्यायकारी हैं। वेदांत के अनुसार जब ब्रह्म अपनी माया शक्ति के साथ जुड़कर सृष्टि का संचालन करता है तो वो ईश्वर कहलाता है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो गहराई में अलग अर्थ रखते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। शब्द अलग, सत्य एक। आध्यात्म में एक बहुत सुंदर सूत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ब्रह्म, द इन्फिनिट रियलिटी। ये शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो निरंतर बढ़ रहा है या जो सबसे महान है। ब्रह्म वो कैनवस है जिस पर पूरी सृष्टि का चित्र बना है। ये न तो पुरुष है न स्त्री, ये शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है तो हम वास्तव में ब्रह्म की बात कर रहे होते हैं। ये निर्गुण, निराकार और अनंत है। इसका न कोई रूप है न कोई जेंडर, ये केवल होना है, एग्जिस्टेंस। वास्तव में ये सब एक ही सत्य के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का पति और किसी का बॉस। जब वो प्रेम करता है तो भगवान है, जब वो अनुशासन बनाए रखता है तो ईश्वर है, और जब वो शांत भाव में स्वयं में स्थित होता है तो वो ब्रह्म है। परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में वही संबंध है जो एक जलती हुई मशाल और उससे निकली एक चिंगारी में होता है। ये आत्मा का ही विशाल रूप है। जैसे एक बूंद आत्मा है तो पूरा समुद्र परमात्मा है। ये हमारे भीतर स्थित चैतन्य है। परमात्मा वो साक्षी है जो हर जीव के भीतर हृदय में अंतर्यामी बनकर बैठा है। भगवान बाहर मंदिरों में मिल सकते हैं, लेकिन परमात्मा केवल भीतर के मौन में मिलता है। विभूति और अवतार। जब वो निराकार सत्ता किसी विशेष गुण या कला के साथ प्रकट होती है तो उसे विभूति कहते हैं, और जब वो पूर्ण रूप से मानवीय संवेदनाओं को महसूस करने के लिए नीचे आता है तो वो अवतार कहलाता है। संक्षेप में, शब्दों की महिमा अपनी जगह है, लेकिन अनुभव की अपनी। भगवान को शब्दों में नहीं, विश्वास में खोजें, क्योंकि जब तर्क खत्म होता है वहीं से श्रद्धा और साक्षात ईश्वर का अनुभव शुरू होता है। आध्यात्म की गहराइयों में उतरने पर हमें समझ आता है कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं, जबकि सत्य उनके पार है। अक्सर लोग भगवान और ईश्वर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर इनके अर्थ और ऊर्जा में गहरा आध्यात्मिक अंतर है। अंत में, नाम चाहे जो भी हो, पुकार सच्ची होनी चाहिए। चाहे आप उन्हें भगवान कहें या ईश्वर, वे आपके भाव के भूखे हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि शब्द सिर्फ एक माध्यम है, असली खोज तो उस अनुभव की है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, आध्यात्म और जीवन के ऐसे ही रहस्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वयं को खोजते रहें और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।